तुम्हारे इशारों पर। आइए भक्तों, आज की कथा प्रारंभ करें। प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव अपने पवित्र लेखनी से इस युग के व्यास बन करके आप सब के लिए इस संदेश को लिखते प्रज्ञा पुराण के माध्यम से। महाप्राज्ञ पिपलाद जी समस्त ऋषियों को, सभी संतों को, सभी जनों को यह कथा सुना रहे हैं। और कथा आप सब लोग को मालूम है कि कल हमने कथा के रूप में लिया था, क्या लिया था? जीवनम कामधेनु पातुम दुःखम तदीयकम काठिन्यम नो संदेषु पात्रेषु यदि दुह्यते तर्हि सौभाग्य लाभस्तु कथं तस्याप्तुमेष्यते असंयमस्य छिद्राणि रोद्धुं शक्यानि चेत्तदा श्रद्धालु साधकों, महाप्राज्ञ पिपलाद जी कहते हैं कि मानव शरीर में जितनी विभूतियां, जितने वैभव भगवान ने हमें दे रखी हैं, उन विभूतियों का, उन वैभव का हम उपयोग नहीं कर पाते। इस शरीर के अंदर इतनी विभूतियां हैं कि उन विभूतियों को मिला करके कामधेनु का निर्माण हो सकता है, और कामधेनु का निर्माण होकर के हम उससे दूध की प्राप्ति कर सकते हैं। कल हमने कहा था ना कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की किस प्रकार से युद्ध हुई थी, और उस युद्ध में कामधेनु गाय प्रमुख भूमिका निभाया था। और कामधेनु गाय वही कामधेनु है। यदि हम परमार्थ के लिए कोई कार्य करें तो कामधेनु हमारे पास है, लेकिन यदि हम स्वार्थ के लिए काम करें तो वह कामधेनु हमारे पास नहीं है। तो हम लोग तो हमेशा इन विभूतियों का, इन वैभवों का छिद्रों के माध्यम से दूध दूहने का काम करते हैं। उन कामधेनुओं से हम दूध दूहते भी हैं ना, तो जननी में दूध दूहते हैं। एक साथ दूध दूह रही थी चलनी में, और दूध लगा रही थी, दूध लगे तब ना, कहां से इकट्ठा होगा? उसने बहू से पूछा, बहू मैं दूध लगाती हूँ लेकिन मेरी दूध ठहर नहीं पाती, क्या बात है? बहू ने कहा, सासू माँ आप दूध लगा रही है ना, तो उसमें तो छिद्र है, चलनी, वो चलनी है, उसमें आप दुहेंगे तो कहां से मिलेगा दूध आपको? बस साथियों, हम लोग भी यही बात करते हैं। इतना सुंदर मानव शरीर दिया है, इतनी विभूतियां दी हैं कि उन विभूतियों को पाकर भी हम उन चलनी के छिद्र जैसे दूध को दूहते हैं, कार्य को करते हैं, कर्म को करते हैं, तो भला कहां से दूध प्राप्त होगा? दूध पाएंगे तो हमें संयम अपनाना होगा, और संयम जब तक नहीं अपनाएंगे, साधना जब तक नहीं करेंगे, तब जब तक नहीं होगा, तब तक हम कामधेनु के उस दूध को, उस रस को प्राप्त नहीं कर सकते। तब का अर्थात ये नहीं है कि हम चले जाए जंगल में और वहां पति पत्नी को, बेटे को, बच्चों को छोड़ करके जाके बैठ जाए धोनी रवा के। नहीं, बिल्कुल नहीं। तब का मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो मन है, जो इच्छा करता है ना, उस इच्छा को कम करने की बात करना। कल मैंने सर्कस का उदाहरण दिया था, उस साधना की बात को लेकर के कहा था, एक राजा थी, एक राजा था, एक रानी थी, और राजा और रानी दोनों एक
नियम अपनाए थे क्या कि इस बकरी के पेट को जो कोई भी भर देगा उसे 100 सोने की मुहर दी जाएगी। कितने सोने की मुहर? 100 सोने की मुहर। ठीक है। और जब 100 सोने की मुहर दी जाएगी करके कहा तो सब लोगों ने राजा के पास जाकर के बकरी को लाया और खूब भरपेट खिलाया। वो जो खाना चाहती है, बेर पत्ता, हरी घास, जो खाना चाहती भरपेट खिला खिला करके पेट बड़ा फूला हुआ रहता और राजा के पास ले जाते और कहते राजा साहब इसका पेट भर गया। राजा साहब क्या करते? राजा साहब एक खूंटे से बांध लो कहते बकरी को और हरी घास की ले आते थोड़ा सा। नौकर को कहते, सेवक को कहते, दास को कहते कि ले आओ हरी घास। और हरी घास जैसे ही सेवक लाता बकरी के मुंह के पास ले जाते, बकरी फक से मारती। राजा साहब कहते देखो इसका पेट नहीं भरा। कैसे भरा पेट इसका? ये तो खाना चाहती है, खा रही है। अब बगैर पुरस्कार लिए, बगैर इनाम लिए आना पड़ता है क्योंकि बकरी तो खा रही है। और राजा का शर्त था कि बकरी की पेट को जो भर दे उसे 100 सोने की मुहर मैं दूंगा। ऐसे सालों बीत गया, बकरी के पेट को कोई नहीं भर पाया। क्या हम आप बकरी के पेट को भर पाएंगे? हाँ, हम आप बकरी के पेट को भर पाएंगे। कैसे करके? तप कर, साधना कर, संयम कर। तप, संयम, साधना, इन तीनों के माध्यम से हम बकरी के पेट को भर पाएंगे। अब देखिए मैं बताता हूं। एक ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति उस बकरी को लेके आया और बकरी को जो राजा साहब खिलाते थे, हरी चारा, दूधी, जो भी चीज है वो लाता, लेकिन वो खाने नहीं देता। तो क्या करता? एक डंडा रखा था। जैसे ही बकरी उसको खाना चाहती, डंडे से उसके मुंह को मार देता, ठक से मार देता। अब बकरी डर जाती, नहीं खाती उस भात को। 2 दिन लगातार ऐसी किया, खुद ने भी खाना नहीं खाया, तप हो गया, उसको भी खाना खाने नहीं दिया, बकरी का भी तप हो गया। अब लाठी के माध्यम से उसको साधना किया गया, साधन किया गया कि तुम खाओगे तो डंडा पड़ेगा, तुम खाओगे तो डंडा पड़ेगा, तुम खाओगे तो डंडा पड़ेगा। तो साधना किया गया। असंयम क्या? दोनों ने खाना नहीं खाया। हाँ, तो इस तरीके संयम, साधना और तप के माध्यम से उस बकरी का पेट भर गया। हालांकि बकरी का पेट दबा हुआ था, उसे भूख लग रही थी और इतनी भूख लग रही थी कि पूछो मत। लेकिन वो डंडा उनके सामने अड़ंगा बन करके खड़ा हुआ। वही संकल्प है साथियों, डंडा ही संकल्प है। बलि राजा ने वही तो किया था, संकल्प किया था दान देने का। आया रोड़े में, वो क्या हुआ? उसका नुकसान हुआ। तो अब राजा साहब के पास ये बुद्धिमान व्यक्ति लेके गया बकरी को और बकरी को ले जाकर के खूंटे से बांध दिया। राजा साहब आए, सेवक से कहा ले आओ हरी घास लेके आओ। लेकिन जैसे ही हरी घास को आगे बढ़ाना चाहे कि डंडा को थोड़ा और सरका दिया। डंडा पकड़ के खड़ा था कौन? बुद्धिमान व्यक्ति। अब बकरी जो है ना, रोज 2 दिन तक तो वही तो की है, डंडे को देखती रही है। क्यों? थक से बंद पड़ जाए करके। इसलिए बकरी ने उस हरी घास को मुंह में ठूस दिया। राजा को भी नहीं खाया, उसका ध्यान डंडे की ओर था। राजा खुश हो गए, बोले वाह, आपने बकरी का पेट भर दिया। साथियों, हम सब भी इस तरीके से अपनी जो बकरी वाली आदत है, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, मैं, इसको छोड़ करके हम अपने आप को तप में रखें, साधना करें कि हमसे अहंकार ना हो, हम मानव को मानव समझें। आज तो आदमी को आदमी सुहाता नहीं, इसलिए आदमी आदमी से डर रहा है। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, इसलिए आदमी से डर रहा आदमी। ये आदमी को आदमी अच्छा नहीं लग रहा है,
सुहाता नहीं है। भले ही कुत्ते को गोदी में बैठा लेगी, कुत्ते को गोदी में बैठा लेंगे, लेकिन सास को बहू गोदी में नहीं बैठाएगी, खाना नहीं खिलाएगी, एक गिलास पानी नहीं देगी, लेकिन कुत्ते को झूमेगी, चाटेगी, आ मेरा बेटा कहेगी। ऐसा भी कहते हैं कुत्ते को आज। तो मित्रों, हमको संयम करने की जरूरत है। प्राकृतिक जीवन में संयम की आवश्यकता है। इसलिए हमारी पास जो कामधेनु है, रूप विभूति है, उस विभूति रूपी कामधेनु का हम दोहन छिद्रों के माध्यम से करते हैं, चरनी में करते हैं। भला कहां से हमें दूध प्राप्त होगा? ये पहला रूप बताया था मैंने भगवान का कल। आज एक दूसरे रूप और चर्चा करते हैं। कल्प वृक्ष है। ये शरीर की जो विभूतियां हैं वो कल्प वृक्ष है। अच्छा, कल्प वृक्ष कैसे? कल्प वृक्ष इस प्रकार से कि एक यात्री यात्रा कर रहा था। यात्रा करते करते रास्ते में एक जंगल आया। जंगल में उसे भूख प्यास लगने लगी, और जब भूख प्यास लगने लगी तो एक पेड़ के नीचे छाया थी। उस पेड़ के नीचे छाया में बैठ गया। बैठने के बाद इच्छा हुई कि हे भगवान, अगर आपकी कृपा हो तो मुझे बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी की व्यवस्था तो हो जाए कहीं से। तुरंत एक गिलास पानी आ गया भाई उनके सामने में। हाँ, वो भी बिल्कुल चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, अचंभे में पड़ गए कि एक गिलास पानी आया तो आया कहां से। लेकिन हाँ, जरूरत थी इसलिए उन्होंने पानी को पिया। अब देखिए, एक इच्छा खत्म हो गई ना पानी की, अब चला नहीं है ना राहगीर को, वो नहीं चला। एक इच्छा जब पूरी हुई ना, दूसरी इच्छा और बढ़ गई। तो क्या इच्छा बढ़ गई? उसने सोचा कि इस जंगल में मुझे भूख लग रही है, अगर कुछ खाने के सामान मिल जाए, खाने की वस्तुएं मिल जाए, भोजन मिल जाए तो मेरा बड़ा अच्छा हो जाएगा भगवान। अब देखिए, उसको 64 प्रकार के व्यंजन आ गए वहां पर, और उन व्यंजनों को खाने में लग गया। अब खाते खाते उसको लगा कि मैं तो ये व्यंजन खा ही लूंगा। अब खाते रहा। खाने के बाद इतना खा गया कि उठने की भी हिम्मत नहीं रही। इतना। हाँ, अब खाने के बाद क्या किया? जब समाप्त हो गया भोजन तो अब आराम कर लेता हूं। अब पेड़ में वो टिक करके तो आराम कर रहा था। इच्छाएं और आगे बढ़ गई, क्योंकि इच्छा बढ़ती रहती है। इच्छा और आगे बढ़ गई। इच्छा क्या आगे बढ़ी? अरे एक पलंग आ जाता, उसमें गद्दे होते, तकिए होते तो आनंद आ जाता। मित्रों, वो भी तुरंत उपस्थित हो गया। एक पलंग, एक गद्दा, उसमें तकिया। मखमल का गद्दा, मखमल का तकिया। अब तो यात्री पेड़ के नीचे से उठकर उस पलंग पर, गद्दे पर जाकर सो गया। अब सोने के बाद क्या मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी सुगंधित हवा चल रही है, मंद सुगंध समीप चल रही है। आनंद आ गया उस राहगीर को। अब उसी बीच में उसके मन में एक और इच्छा आ गई। अब वो इच्छा क्या थी? अरे मैं तो जंगल में सब चीज कर रहा हूं, जंगल में हूं मैं, घनघोर जंगल है, अगर कहीं से शेर आ जाएगा और खा जाएगा तो क्या करूंगा? अब ये सोचा उसने, तो शेर भी आ गया, अब खा भी गया उसको। मित्रों, हम सब भी इसी प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं। हमारी इच्छाओं में लोभ, अहंकार, माया आदि भरा पड़ा है, और हम इन्हीं अहंकारों में डूब करके इच्छाओं को आहुति देते रहते हैं। अग्नि और प्रज्वलित होती रहती है, इच्छाएं और बढ़ती रहती हैं, और वो इच्छाएं हमारे मौत का कारण बनती है। इच्छाएं हमारी मौत की कारण है। अभी तो ये बता दूं मैं कि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, पर उसे पता नहीं था कि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। हम भी, हमारे शरीर में जो विभूतियां हैं, वो विभूतियां, वो वैभव एक कल्प वृक्ष है। उन कल्प वृक्षों से हम जो चाहें वो वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम असंयमी बनकर के वस्तुओं को प्राप्त का उपयोग करें, असंयमी बनकर के हम अपने धन का, अपने पद का, अपने वैभव का उपयोग करें, तो क्या होगा?
अंत होगा, अंत होगा। मान लीजिए कोई नेता आपके पास आता है, नेता आया गांव में, आपने कुछ आवेदन दिया, कर दिया तो ठीक, न कर दिया तो इतना बड़ा नेता वोट दिया था मैं, ये काम को नहीं किया, तो उस आदमी को क्या कहोगे आप? अच्छा कहोगे कि गंदा कहोगे? हाँ, आपके दृष्टि में वो अच्छा है कि खराब है? बस आज मित्रों एक दूसरे को हम लोग ठगने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की संपत्ति हमारे पास कैसे आए हथियाने में लगे हुए हैं, इसका सुख वैभव हमारे पास कैसे आए इसमें लगे हुए हैं। हम मानव में ही अंतर्द्वंद फैला हुआ है, उसी अंतर्द्वंद के कारण हमारे पास विभूतियों की कल्प वृक्ष है वो दिखाई नहीं देती। दो रूप, पहला मैंने बताया कामधेनु और दूसरा रूप भी बताया आपको कल्प वृक्ष, और तीसरा रूप है अमृत। ये जो हमको जो विभूतियां मिली हैं वो भगवान के तीसरे रूप में भगवान स्वरूप हमको अमृत मिला हुआ है। अब आप कहोगे कि अमृत तो हमारे पास नहीं है सर जी, कहाँ है अमृत? अमृत तो उस समय निकला था जब देवता और दानव की युद्ध हुई थी, और उस युद्ध में देवताओं को पिलाने के चक्कर में भगवान को विष्णु को विश्वमोहिनी रूप धारण करना पड़ा था, और उसको लूट करके ले जा करके देवताओं को पिलाना पड़ा था। तब भी दो राक्षस चले गए थे, राहु और केतु। इस आपाधापी में 4 जगह गिर भी गया था। एक गोदावरी नदी के तट पर नासिक महाराष्ट्र में है, एक क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में है, और एक हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, और एक संगमराज यानी प्रयागराज संगम में त्रिवेणी संगम के पास। ये 4 जगह अमृत का कलश चलता हुआ था। तो आप कहोगे कि ये अमृत तो छलक गया, देवता लोग पी गए, अब हम कहां से पाएंगे अमृत? बस उसी चीज को तो परम पूज्य गुरुदेव आप लोगों को बताना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हे पुत्रों, हे ऋषि पुत्रों, हे प्रज्ञा पुत्रों, आपके शरीर में जो विभूतियां रूपी अमृत भरा पड़ा है, उस अमृत को आप पान करो, निश्चित रूप से आप अमर हो जाओगे। हाँ, तो क्या है? कहते हैं गोस्वामी जी, परहित शरीर धर्म नहीं भाई, परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सब अदमाई, पर पीड़ा इसलिए इस शरीर में प्राप्त विभूतियां हैं, उनका उपयोग हम आगे बताएंगे एक एक शब्दों में। आज इतना ही कह देते हैं कि सेवा से, त्याग से, सहयोग से, प्रेम से इस अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने यही अमृत प्राप्त किया था, जवाहरलाल नेहरू ने यही अमृत प्राप्त किया था, भगत सिंह ने यही अमृत प्राप्त किया था, चंद्रशेखर आजाद ने यही अमृत प्राप्त किया था, खुदीराम बोस ने यही अमृत प्राप्त किया था, झांसी की रानी ने यही अमृत प्राप्त किया था, अहिल्या, अनुसुईया, न जाने कितनी ऐसी देवियां हैं, न जाने कितने ऐसे देव हैं जो आज अमर हैं, जिनको अमर कहते हैं। यही तो अमरता है मित्रों। और कीड़े मकोड़ों की भांति मर जाएंगे, हमको कोई जानेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं, तो ऐसे मरने से क्या फायदा? मनुष्य जीवन प्राप्त कर भी लोगे तो कीड़े जैसे मर जाओगे, कोई आपको याद न करे तो ऐसे जीना व्यर्थ है। जिस दिन आपको याद करें लोग, आप ऐसे कर्म कर चलो कि लोग आपको याद करें, तो समझ लेना आपने अमृत तत्व का पान कर लिया। लोग आपको बहुत दिनों तक याद रहेंगे। और ये तो नारा लगाते हैं ना, महात्मा गांधी अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। ये अमरता है,
ये अमृत है। अब आज हम खोलने जाएंगे तो अमृत तो पी लिए देवता, और अमृत तो छलक गया, हम कहां से पाएंगे? हाँ, उन तीर्थों पर जाकर के, चारों तीर्थों पर जाकर के हम उस अमृत तत्व को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमारे शरीर के अंदर इन विभूतियों के माध्यम से हम अमृत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये तीसरा हुआ अमृत। और चौथा है पारस। हाँ, पारस। पारस के लिए कहीं बात कहते हैं आपको, जान जान परे पग पावक, सो सतमान जरे ही जरेंगे, जान जान पिए पे अमृत, सो सतमान पर बने बनेंगे, जान जान छुए लौह पारस, सो सतमान स्वर्ण बने ही बनेंगे, जान जान रटे नित राम को, सो भव से तरे ही तरेंगे। साथियों, आग में यदि आपको जान करके भी आप आग में पैर रखेंगे तब भी आप जलेंगे, यदि अनजान में भी आप पैर रखेंगे तब भी आप जलेंगे। दोनों में आपका काम करना होगा, दोनों में आप जलेंगे, परिणाम एक ही होगा, चाहे आप जानो चाहे आप ना जानो। अनजान से आप अग्नि तत्व को छू लो, अग्नि को, या जान करके अग्नि को ग्रहण छू लो, तो क्या होगा? दोनों में जलना होगा। वाल्मीकि जानता था क्या? हाँ, राम कहना भी तो नहीं जानता था, वो मरा मरा कहता था। देखो क्या बना वाल्मीकि, महाकवि वाल्मीकि बन गए। रामायण की उन्होंने राम की धारा बहा दी। वो नहीं जानते कि राम क्या है, मरा कहते। तो हम लोग भी जाने या ना जाने, अनजान में भी और जान करके भी यदि आग को हम छुएंगे तो दोनों में जलेंगे, परिणाम एक ही होगा। उसी प्रकार यदि हमको जान करके अमृत पी ले हम, या बगैर जाने अमृत पी ले, तो हम अमर हो जाएंगे। इसमें कोई दो मत की बात नहीं, उसका भी परिणाम वही होगा, अमरता। चाहे हम जान के पिए या अनजान में हमें पी ले, हम अनजान में पी जाए। इसी प्रकार मित्रों, जान अजान छुए लौह पारस, सो सतमान स्वर्ण बने ही बनेंगे। चाहे पारस लोहे को जान करके छुआ दो तो भी सोना बनेगा, अनजान में छुएगा तो भी सोना बनेगा। मुझे एक बात याद आती है, जब मनोरा में मैं अध्यापन कार्य कर रहा था तो वहां के लोगों की एक विशेष प्रथा, बोले कैसी प्रथा? तो बकरियों के पैर पर एक लोहे के नट बोल्ट को बांध करके पैर पर बांध देते। अब वो चरने जाती थी, चराने ले जाते थे, पहाड़ जंगल चराते रहते, शाम तक वापस लाते। एक दिन देखा मैं पैर में, तो मुझे ताज्जुब लगा। मैंने पूछा उससे, भाई बकरी चराने वाले जरा सुनो तो। बोले क्या है सर जी? मैं कहा भैया ये सब बकरियों को पैर में आपने लोहे का क्यों बांध दिया है? उनको चलने में तकलीफ होती होगी, लट लगता होगा। नहीं सर आप नहीं जानते। बोले क्या बात है? तो बात ये है कि अगर ये हम चराने ले जाते हैं, कभी पारस पत्थर से अगर छू जाए ना तो सोना बन जाएगा, ये बांध दिए रहते हैं। हाँ, देखिए उसकी भावना देखिए कितनी विचित्र है। वास्तव में यदि पारस है, पारस पत्थर है? बिल्कुल नहीं है, कोई पारस पत्थर नहीं है। पारस पत्थर है तो वो है प्रभु का नाम, पारस पत्थर है तो वो है भगवत का भजन, पारस पत्थर है तो वो है भगवान को याद करना। आपका बेटा विदेश गया, बाहर गया है, तो आप बेटे को रोज दिन याद करते हो, खाना बनाते समय, खाना और डालते समय, सोते समय, बैठते समय,
नहाते समय यदि मेरा बेटा होता तो उसको भी मैं देखती, नहाते रहता, वो भी खाता, मैं खिलाती उसको। देखते नहीं देखते, ऐसा सोचते नहीं। यदि आप अपने बेटे के लिए ऐसे सोच सकते हैं तो भगवान के लिए भी सोचिए ना। क्या सोचिए, सवेरे से आप नहा रहे हो तो कहे मैं भगवान के लिए नहा रही हूँ, और मंदिर आ जाया करो थोड़ा सा। खाना बना रही हूँ तो भगवान के लिए बना रही हूँ, और मंदिर आ जाया करो, थोड़ा सा चढ़ा दिया करो भोजन को जो बना है आपके घर में। आम खा रहे हो तो भगवान को पहले चढ़ा दो और चढ़ा के फिर आपको खा लो। आप भगवान को आप श्रद्धा से दो तो सही। अब आप ये कहोगे को तो खाते नहीं है, नहीं खाते, तभी तो कह रहा हूं मैं दे दो, आप भी खाओगे। तो ये जान अनजान की बात है। तो पारस पत्थर कोई और नहीं है, भगवान की तत्व की जितनी आराधना करोगे, जितनी तप करोगे, वो सब नारायण सत्यनारायण बाबा क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। कि अमृत तो मिला कि नहीं मिला, सोना बन गए कि नहीं बन गए। कौन महाराज, कौन बड़े आदमी, कौन नेता, कौन मुख्यमंत्री, कौन प्रधानमंत्री, सब जाकर के चरण छू रहे हैं। गलत है तो बताइए, सब जानते हैं तो जाति का खाऊ है, लेकिन उसका कर्म महान बना देता है। भगवान को जो याद करे वो सबसे महान व्यक्ति है। मैं भी यही दुष्टता कर रहा हूं इस ग्राम पर, माइक लगा करके आप लोगों को सुनाने का काम करता हूं, ये मेरी दुष्टता है, मुझे क्षमा करेंगे, पर मेरी आदत है। आपको अच्छा लगेगा बुरा लगे, क्षमा करना मुझे। कुछ भगवान की बातें बताता हूं आपको। तो साथियों, ये पारस जो हमारे पास विभूतियां हैं ना, उन पारसों को, उन विभूतियों को पारस छुआना है तो भगवान के पास आइए। तो आप जो लोहा रूपी आपका शरीर रहेगा, लोहा रूपी आपका मन रहेगा, लोहा रूपी आपकी इच्छाएं रहेंगी, वो सब के सब धीरे धीरे अंत हो जाएंगी और आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। आप सौभाग्यशाली बन जाएंगे, लोग आपकी आराधना करने लग जाएंगे, लोग आपके बारे में अच्छा बोलने लग जाएंगे, आपके व्यवहारों के बारे में जगह जगह चर्चा होगी। बस यही तो सोना बनना है। अगर कोई व्यक्ति, कोई पागल व्यक्ति रास्ता में चलता रहे, चलिए, अगर पागल व्यक्ति रास्ता में चल रहा है तो क्या उस व्यक्ति को आप पास बुला के बैठाओगे? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, नहीं बैठाएंगे। लेकिन यदि कोई सज्जन चल रहा है और जिसकी बातें आपको अच्छी लगती हूं, जैसे अयोध्याचार्य आ जाए, या हमारे सीहोर वाले पंडित जी आ जाए, या हमारे सुधांशु जी आ जाए, जो भी बड़े बड़े हमारे कलाकार हैं, मैथिली ठाकुर जी आ जाए, या हमारे विश्वास जी आ जाए, तो क्या आप उनके साथ बैठना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? बताओ तो सही, करोगे ना? वही तो पारस हैं, वही तो सोना बन गए हैं, वही तो सोना बन गए। वो भी लोग थे आपके हमारे जैसे व्यक्ति, आप जैसे व्यक्ति हो, आपके पास जो सारे गुण हैं, आपके पास जो सारी विभूतियां दी हैं भगवान ने, उतनी ही विभूतियां उनको भी दे रखी हैं, और वो देखो सोना बन गए और जगह जगह उनकी मान सम्मान हो रही है। तो मित्रों, आप भी ऐसे बनिए, आपको कोई रोका नहीं है, बस केवल मन आपको आपका रोकता है, आपकी इंद्रियां आपको रोकती हैं, आपका वैभव आपको छिद्र बना हुआ है, जिससे हम सोना नहीं बन पाते, लोहा ही बने। और पांचवा और अंतिम बात जो है वो भगवान का रूप, माँ का रूप है, और इस माँ के रूप में हम कल आप लोगों से चर्चा करेंगे। अब कल चर्चा में माँ के बाद फिर आगे बढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, जिन शक्तियों को हम उपयोग करके इन्हें कामधेनु को, कल्प वृक्ष को, पारस को, अमृत को और माँ को प्राप्त कर सकते हैं। कल की चर्चा माँ की होगी। तो आज कथा को यही विराम देते हैं। अब कथा को विराम देने के पहले आइए एक गीत हम लेना चाहेंगे, और गीत के माध्यम से आप सब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि ये शरीर जो है कैसा शरीर है, हम इस पर क्या क्या कर सकते हैं।
ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमीन तो जमीन आसमां पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जो मांगा था मैंने दिया वही तुमने, जो चाहा था मैंने किया वही तुमने। जो मांगा था मैंने दिया वही तुमने, जो चाहा था मैंने किया वही तुमने, किया वही तुमने। मरुस्थल में हमने चमन पा लिया, मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है। जमीन तो जमीन, जमीन तो जमीन आसमां पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। सत्य शिव सुंदर तुम ही हो मनीषी, सत्य शिव सुंदर तुम ही हो मनीषी, सवेरे का सूरज तुम ही हो मनीषी। सत्य शिव सुंदर
ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। गायत्री माता की जय, परम गुरुदेव की जय, परम माता जी की जय, ग्राम चपले की जय, ग्राम चपले के सभी भाई बहनों की